अगर आपने इस शरीर को, इस घर को मंदिर समझा है तो सबसे पहले बीड़ी तंबाकू गुटखा मांस मछली को छोड़ दीजिए। ये आदमी का भोजन नहीं, ये राक्षस का भोजन है। ये जब तक रहेगा प्रवृत्ति बुरी रहेगी, आपके घर में अपशकुन का वास रहेगा, असफलताओं का वास रहेगा। आप कभी शुभ कर ही नहीं सकते, आप कभी सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि देवत्व का निवास शुद्धता में ही हो सकता है। और मांस से ज्यादा गंदा भोजन दूसरा क्या हो सकता है। लोग कहते हैं नहीं, माता रानी को मांस चढ़ता है, बकरी मुर्गी चढ़ता है, इसलिए करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो तोहरा के सांचा देवा तो खेत चरत क्यों न ले जाए। अगर माता रानी को बकरी पसंद है तो शेर को जब भूख लगता है तो बकरी को मार के खा लेता है। माता रानी के पास शक्ति तो है, फिर आपको मैसेज करेगी कि मुझे भूख लगी, बकरी मार के दो। उनको जरूरत पड़ेगा खुद ही पकड़ के खा जाएगी, उनको क्या दिक्कत है। तो एक तरफ आप कहते हैं जगत जननी माता रानी है। आप यहाँ जितनी माताएं बैठी है, अगर आपके संतान बिगड़ा हुआ भी है और उसको कोई एक चांटा मार दे, आपको दर्द होगा कि नहीं। अगर जगत जननी आप कहते हैं माता को, तो एक चींटी भी उन्हीं का संतान है, एक बकरी भी उन्हीं का संतान है। अगर आप बकरी के गर्दन पर छुरा चला रहे हैं तो माता खुश नहीं होगी, वो क्रोधित होगी। ये बात आप क्यों नहीं सोचते। इस धरती पर जो भी जीवित प्राणी है उसको भी जीने का हक है। और अगर आप कहते हैं कि जगत जननी, जगत पिता महादेव और माता दुर्गा हैं, तो सब उनके संतान हुए। और उनके संतान पर अगर आपने आघात किया तो उनका कृपा पात्र नहीं, उनके प्रकोप का पात्र बनेंगे। इसलिए संत कहते हैं होश में आइए, अपने भोजन को सुधारिए। जहां आप शुद्ध भोजन करेंगे वहां मन आपका शुद्ध होगा, गंदा भोजन करेंगे मन गंदा होगा। आप याद कीजिए महाभारत की वो घटना, जब भीष्म पितामह मृत्यु सैया पर लेटे थे, बाणों की सैया पर सांसें गिन रहे थे, द्रौपदी चली गई प्रणाम करने, औपचारिकता निभाने। क्रोधित थी द्रौपदी, भीष्म पितामह से नाराज थी, फिर भी सोचती है चलो एक बार प्रणाम कर ही लेते, चली गई। भीष्म पितामह का चरण छूती है। भीष्म पितामह ने कहा तथास्तु सौभाग्यवती भव। जैसे ही कहा द्रौपदी क्रोधित हो उठी, कहा आपके मुख से आशीर्वाद शोभा नहीं देते, आप होंगे सबके चहेते, पर मुझे आज भी आपसे नफरत है। भीष्म पितामह ने कहा क्यों पुत्री। कहा मुझे याद है वो दिन, जिस दिन भरी सभा में कौरव दल मेरा अपमान कर रहा था, दुर्योधन और दुशासन मेरे वस्त्र खींच रहे थे, मुझे बीच सभा में नंगा कर रहे थे, आप मौजूद थे। आप चाहते तो वो पाप रोक सकते थे, आप चाहते तो ये बुराई रोक सकते थे, आप शक्तिशाली थे, आप सामर्थ्यशाली थे, आप चाहते तो वो अनर्थ को रोक सकते थे, लेकिन आप सिर झुकाकर बैठे थे। धिक्कार है आपकी वीरता को, आपके बहू पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा था और आप सिर झुकाए बैठे थे। भीष्म पितामह ने बड़े प्यार से सुना, हाथ जोड़ने की कोशिश किया पर बाणों की सैया पर थे, हाथ जोड़ नहीं पाए। और इतना ही कहा कि पुत्री मुझे क्षमा करना, मैं मानता हूं उस दिन मुझसे गलती हुई, लेकिन इतना ध्यान रखना कि मैं दुर्योधन के साथ था, मैं दुर्योधन के पाप का अन्न खा रहा था और पाप का अन्न खाते खाते मेरा मन दूषित हो गया था, इसलिए धर्म का कार्य करने में मैं पिछड़ गया और मैं तेरी रक्षा ना कर सका, क्योंकि मैं दुर्योधन के पाप की कमाई खा रहा था। लेकिन अर्जुन के बाण मेरे शरीर में लगे हैं और उन बाणों से ये शरीर का वो पाप का सारा रक्त बह चुका है। अब मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, अब मैं शुद्ध हो गया हूं, इसलिए आज मैं तुम्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे रहा हूं। सोचिए, दुर्योधन के पाप की कमाई खाने से इतना बड़ा अनर्थ हो सकता है, तो जिस आदमी का पूरा खान पान ही गड़बड़ हो, वो जीवन में कितना बड़ा अनर्थ कर लेगा। इसलिए संत कहते हैं कभी भी गलत खान पान मत कीजिएगा, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आप अपने खान पान को ठीक करिए और अपने घर को, अपने परिवार को एक मंदिर समझिए।
जिस दिन आप घर को मंदिर समझेंगे ना, उस दिन इसी मंदिर में देवत्व का वास होगा। फिर उसी माता पिता में आपको महादेव का दर्शन होगा, जगत जननी दुर्गा का दर्शन होगा। पर दुर्भाग्य है कि अपनी माँ में जननी का दर्शन नहीं होता। माँ को तो लात मारते हैं और मंदिर में जाके सिर झुकाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, सावधान, मंदिर में सिर झुका रहे हो, मुझे कोई दुख नहीं है। मंदिर में पूजा कर रहे हो, मुझे कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन मंदिर से निकल कर आओ तो अपनी माँ का सम्मान करना मत भूलना। मंदिर से घर लौटो तो अपनी माँ को लात मत मारना, अपनी माँ को वृद्धाश्रम मत भेजना। एक बार अपनी माँ का चरण छू करके उसका हालचाल भी पूछ लेना। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम सच में माता का भक्त हो। अगर तुम्हारी पूजा, तुम्हारी भक्ति मंदिर से बाहर खत्म हो जाती है, फिर तुमसे बड़ा पाखंडी, तुमसे बड़ा ढोंगी दूसरा कोई नहीं है। अगर तुम राम की पूजा कर रहे हो तो राम की पूजा करना, मुझे कोई दुख नहीं, कोई विरोध नहीं। लेकिन जब घर लौट कर आना तो अपने भाई के साथ वही भरत का व्यवहार करना, अपने भाई लक्ष्मण के साथ वही लक्ष्मण का व्यवहार करना। अगर तुमने अपने भाई के साथ रावण का व्यवहार किया तो राम के मंदिर में तुम्हारा सिर झुकाना सिवाय पाखंड के कुछ भी नहीं। इसलिए कहते हैं ये घर आपका मंदिर बन सके, यही काम इस सत्संग का है। सत्संग आपसे कुछ मांगता थोड़े है। सत्संग में संत क्या कहते हैं, अपने जीवन की बुराइयां यहाँ समर्पित कर देना और जीवन में कुछ धर्म लेकर जाना, कुछ अच्छाई लेकर जाना। अब जब घर लौटिए ये सोचिए कि जो हमारे बीच रहने वाले लोग हैं ये परमात्मा ही तो है। उपद्रष्टा अनुमंता च भारत भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्ता देहेस्मिन् पुरुषः परः। कृष्ण कहते हैं ये आत्मा ही परमात्मा है, करता है, भोक्ता है, महेश्वर है, सब यही तो है। कौन है इससे अलग? और आज आप इसी को प्रताड़ित किए जा रहे हैं। आपके वजह से न जाने कितने लोगों के आंखों में आंसू है, कितने जीव जंतु पीड़ित हो रहे हैं। प्रेम की जहां धारा बहती है वहां जानवर भी सिर झुका देते हैं, और जहां क्रूरता की धारा बहेगी वहां घर के लोग भी भयभीत होते हैं। आप प्रेम में जीवन बिताइए, अनुभव कीजिए। आप कभी करुणा से भरे हों, प्रेम से भरे हों। आप किसी जानवर, जैसे आपके द्वार पर गाय है, बैल है, कुछ भी है, आप उसके सिर पर प्रेम से हाथ फेरिए, वो गर्दन झुका देता है, उसको भय नहीं होता, वो आपके प्रेम को पहचान लेता है। लेकिन आप क्रोध की अवस्था में वहां चले जाइए, हाथ बढ़ाइए, वो भाग जाएगा। वो आपके क्रोध को महसूस कर लेता है। जानवर भाषा नहीं जानते, वो आपके भाव को जानते हैं। संत कहते हैं अपने भाव को कभी बिगड़ने मत देना। जिस दिन आपका भाव बिगड़ गया समझना जीवन बिगड़ गया। और भाव बिगड़ता है आपके भोजन से, इसलिए भोजन कभी बिगड़ने मत देना, संग कभी बिगड़ने मत देना। कृष्ण कहते थे दोस्त एक ही रखना जीवन में, न मिले बढ़िया तो मत रखना, पर ऐसे दोस्त मत रखना जो आपको जुए के अड्डे पर ले जाए, जो आपको शराब की दुकान पर ले जाए, जो आपको गुटखा खाने की प्रेरणा दे, जो आपको मांस खाने की प्रेरणा दे, जो आपको झूठ बोलने की प्रेरणा दे। एक ही दोस्त रखना भगवान कृष्ण की तरह जो आपकी नैया पार लगा दे। एक ही दोस्त रखना भले ही। इसलिए कोशिश करिए, जीवन में प्रयास करिए इस सत्संग आपके जीवन को जगा सके, आपको जागृत कर सके। माता पिता गुरु के प्रति सम्मान का भाव रखिए, भाई भाई में प्रेम रखिए, और ये भारत भूमि जहाँ के हमारा जन्म हुआ है इसके प्रति भी कर्तव्य का पालन कीजिए। स्वार्थ में जीकर मत चले जाइए। बढ़िया घर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? साहब ने कहा बढ़िया घर बनाइए, उन्होंने नहीं कहा मत बनाइए। लेकिन बढ़िया घर हो गया और मन बढ़िया नहीं हुआ तो उस घर में झगड़े होंगे कि नहीं? झोपड़ी में भी शुभता का वास हो सकता है, और अगर मन गंदा है तो महल में भी रुदन होगा, महल में भी दुख होगा, पीड़ा होगी। आप कोशिश करते हैं हम घर बढ़िया बनाएं, पर्दे बढ़िया लगाएं, पत्थर लगाएं, मार्बल लगाएं। संत कहते हैं जरा ये भी कोशिश करना कि मन को भी थोड़ा ठीक रखें, मन को भी जरा निर्मल रखें, मन को भी पवित्र रखें, और अपने देश की संस्कृति, देश के इतिहास, देश की सभ्यता को भूलिए मत। ये वही देश है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव देता है कि सबके प्रति शुभ का भाव रखिए, सुख की कामना करिए। ये वही देश है जहाँ के संत कहते हैं जियो और जीने दो। यहाँ किसी के प्रति बैर का भाव नहीं है, यहाँ किसी के प्रति नफरत का भाव नहीं है। और जिस दिन आप यहाँ से जाएंगे क्या बचेगा यहाँ पीछे? साहब ने कहा है, इसलिए इस जीवन में कुछ ऐसा करिए कि जब जाइए तो लोग आपको स्मरण करें, आपके प्रति बढ़िया भाव के साथ आपको स्मरण करें। बता दिया क्या लेकर गए, घर छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, अब खाली हाथ जा रहे हैं।
आगे पंक्ति में कहते हैं, वह रास्ता अकेले कटेगा, पर एक चीज ध्यान रखना कि मरने के बाद कौन सा जन्म मिलेगा कोई नहीं जानता, पर ये जन्म जो मिला है ये तो आप हार के जा रहे हैं। जिस जीवन में प्रेम नहीं है, जिस जीवन में धर्म और भक्ति नहीं है, वो जीवन आप जीत ना सके, आप हार के जा रहे हैं। जिसमें सिर्फ नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, जिसमें सिर्फ पड़ोसियों से बैर है, जिस जीवन में सिर्फ घृणा है, वो जीवन आप जीत ना सके, आप उसको हार के जा रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर पूछते हैं, प्राण चलत काया कह रोई, सुनु हंसा मेरे साईं, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई, प्राण चलत काया कह रोई। काया पाय बहुत सुख किन्हा, नित उठी मल मल धोई, नित उठी मल मल धोई, सो तन छिए छार होई जई है, नाम न ली है कोई, प्राण चलत काया कह रोई। साहब के इस भाव को याद रखना है कि जब इस धरा से जाएंगे कुछ साथ नहीं होगा, शरीर भी यहीं जलेगा गलेगा। एक ही बात याद रखनी है कि इस धरती पर एक वो धन है जो शरीर के लिए है, व्यवस्थाओं के लिए है, वो शरीर तक है। चूंकि शरीर यहीं मरघट में जल जाएगा, वो धन भी यहीं रह जाएगा। दूसरा धन है प्रेम का, सत्य का, अहिंसा का, करुणा का, भक्ति का, जो साथ जाएगा, वो भी कमाना है, उसे भी प्राप्त करना है। और उसका रास्ता क्या है? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, असहाय की सेवा, माता पिता गुरु की सेवा, राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग, अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए, वरना एक दिन ये शरीर मुट्ठी भर राख में बदल जाएगा, हाथ कुछ नहीं आएगा। तो ये राष्ट्र बड़ा ही गौरवशाली राष्ट्र है। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो इस पवित्र भारत भूमि में हमें जन्म लेने का अवसर मिला है। हम अपने उस भारत की अटूट गरिमा को बनाए रखें, अपने भारत के स्वर्णिम अतीत को स्मरण रखें और उसी के अनुसार हम अपने जीवन को जिएं। और जब यहाँ से जाएं तो सम्मानित होकर जाएं, यहाँ से जाएं तो आनंद के साथ जाएं, इस भांति से जाएं। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ।